आजाद बेटी गुलाम बहू। निर्मला अपनी बेटी मधु को बड़े ही प्यार से रखती, उसे पढ़ाती लिखाती, खेलने भेजती और उससे देश दुनिया की ढेर सारी बातें करती। मधु पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। लेकिन एक दिन निर्मला की बुआ सास उसके घर आती है। अरे निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ है तू? अरे बुआ, आप कब आई? आइए आइए बैठिए। अरे यह ना समझना कि मैं कोई खाना खाने या फिर किसी लालच में आई हूँ। मैं तो ये बताने आई हूँ कि वो प्रिया नहीं है, राधिका की बेटी, भाग गई किसी लड़के के साथ। अरे नहीं बुआ, वो भागी नहीं, बल्कि राधिका ने उसे विदेश पढ़ने भेजा है। जाने से पहले हम लोगों ने साथ खाना भी खाया था और मधु के पापा ही उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। हाँ, अरे पता है, मैं तो तुझे वो बता रही थी जो लोग बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है, लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब करनी तो नहीं चाहिए बहू, लेकिन तू भी ना किस किस का मुंह पकड़ लेगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती हैं कि तभी हाथ में बैडमिंटन लेकर मधु वहां आती है। सास उसे देखती है और बोल पड़ती है, अरे ना कोई नमस्ते ना प्यार पड़ना, और ये हाफ पैंट में शर्म नहीं आ रही। मधु कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला बोल पड़ती है, बुआ जी, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि मैंने उसे बड़ों को जवाब देना नहीं सिखाया है। मैं बता देती हूँ, दरअसल साड़ी या दुपट्टा पहनकर बैडमिंटन नहीं खेला जाता है इसीलिए इसने हाफ पैंट पहना है। फिर वो मधु को कहती है, मधु बेटा, नहाकर पढ़ने बैठ जाओ। जी माँ, मैं पढ़ने ही जा रही हूँ, आज जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि कल मेरी एजुकेशनल ट्रिप है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बुआ सास को बेइज्जती महसूस होती है और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद निर्मला, मधु और मधु के पिता बाजार जाते हैं, जहाँ फिर से वो बुआ उन लोगों को मिल जाती है। अरे राकेश, कैसा है? आई थी मैं तेरे घर, बताया नहीं क्या निर्मला ने? अब नहीं बुआ, निर्मला ने तो कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ कुछ खास? अरे मधु के लिए ना लड़का देखा है, वो भी कमाऊ इतना कि तेरी बेटी राज करेगी, राज। इकलौता है, बस माँ है और कोई नहीं, और वो भी ना ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है देखिए बुआ, मधु तो खुद भी पढ़ी लिखी है और अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, कमाऊ तो वो भी बन जाएगी। और रहा सवाल सास के मरने का, तो भगवान न करे किसी की माँ उससे अलग हो। बाकी अभी हम लोगों को मधु की शादी नहीं करनी। अरे निर्मला, कैसी बात कर रही हो तुम बुआ से? वो बड़ी हैं हमारे घर की और वो गलत नहीं बोलेंगी। हाँ बुआ, आप उन लोगों का पता दे दीजिए, मैं हो आऊँगा किसी दिन। अरे कोई बात नहीं राकेश, बस ये शादी ना किसी तरह हो जाए बस। क्यों, ऐसा क्या है? अरे फिर बोली निर्मला, तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। निर्मला और मधु चुपचाप राकेश के साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन निर्मला को लगातार बुआ की बात चुभती है कि आखिर क्यों मधु की शादी के लिए वो इतनी उतावली हैं। अगले दिन शाम को राकेश घर आता है, उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? अरे मिठाई, क्या बात है, आपका प्रमोशन हो गया क्या? वाह जी वाह। हाँ, अब मैं जल्दी ससुर बन जाऊंगा। मैंने मधु की शादी उस घर में तय कर दी है जहाँ का पता बुआ ने दिया था, और लड़का बहुत सुंदर है। और माँ क्यों? माँ को क्या हुआ? ठीक नहीं है क्या वो? अरे नहीं, माँ भी ठीक ही है, बस उनकी एक शर्त है। देखिए जी, मुझे ऐसी शादी नहीं करवानी जहाँ शादी से पहले ही लोग शर्त रखने लगे। शर्तों में रिश्ते नहीं होते। अरे शर्त ऐसी कोई बड़ी भी नहीं है, बस वो हमारी मधु से नौकरी नहीं करवाएंगे। देखा जाए तो ये भी अच्छा भी है ना। कैसे अच्छा है? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन राकेश
फिर निर्मला पर गुस्सा हो जाता है। मैं जबान दे आया हूं और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। ये बोलकर राकेश वहां से चला जाता है, लेकिन निर्मला वहीं खड़ी रह जाती है, ये सोचते हुए कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करवाना चाहती। लेकिन क्या ये शादी होगी? देखिए कल आजाद बेटी गुलाम बहू के अगले एपिसोड में।